स्वागत है आप सभी का। कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एवरेज। सिंप्लीफिकेशन हमने कंप्लीट किया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुछ सीरीज़ होती हैं, जैसे हमने जो सीरीज़ का सम, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ प्रॉब्लम्स की थी। उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी थी जिसमें हमें सीरीज़ का सम फाइंड करना हो या सीरीज़ का एवरेज फाइंड करना हो, तो उन प्रॉब्लम्स को हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। वहाँ पर आपके पास हो सकता है एन नेचुरल नंबर्स की सीरीज़ हो, उनका सम फाइंड करना हो, इवन नंबर सीरीज़ का, ऑड नंबर सीरीज़ का, तो वो सब जो है वो हम उन सीरीज़ को हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को एवरेज के अंदर। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम एवरेज, वो हम इसी टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है इंट्रोडक्शन पार्ट। जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, तो हमारा टॉपिक है एवरेज। टॉपिक क्या है हमारा? एवरेज। तो देखिए, द सम ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, देन द रिजल्ट इज द एवरेज ऑफ दोज ऑब्जर्वेशन। यानी यहाँ पर जो लिखा है वो आपके फॉर्मूले का फॉर्मेट लिखा है कि जो भी आपके सिमिलर काइंड के ऑब्जर्वेशन होते हैं उनके टोटल को अगर आप डिवाइड कर दो, कि जो उनके सम को अगर आप उसके टोटल से डिवाइड कर दो, यानी कि उन ऑब्जर्वेशन का जो एडिशन है उसको आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी काउंटिंग में कितने उससे अगर डिवाइड कर दो आप, तो आपको मिलता है एवरेज। ठीक है, लेकिन नॉर्मल हमें पता चले तो हम एवरेज को कहाँ बोलते हैं? जैसे कि कोई आपसे पूछता है कि आपके बाइक की एवरेज स्पीड क्या है, या आपकी गाड़ी की एवरेज स्पीड क्या है, या फिर हम बात करते हैं कि जब मैच वगैरह में कि अभी एवरेज स्कोर क्या चल रहा है, यह है ना। तो ये सब जो होते हैं ये एवरेज, यानी एवरेज होता क्या है कि जो भी आपको नंबर्स गिवन हो बेसिकली उसका आप एडिशन करिए, और जो नंबर ऑफ होते हैं टोटल नंबर्स यानी काउंटिंग में कितने उससे उसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाता है? एवरेज। यानी हम बात करें तो एवरेज, अगर सब कुछ नंबर्स का एवरेज हम देखें तो एवरेज क्या होता है? वो नंबर होता है जो उसी के बीच में से कहीं पे क्या करता है? बिलोंग करता है। जो एवरेज होता है वो उन्हीं नंबर्स के बीच में से कहीं से क्या करता है? बिलोंग करता है। अब जरूरी नहीं है कि उन्हीं नंबर से बिलोंग करता है तो जो नंबर आपको गिवन है उनमें से ही कोई एक नंबर आपका आंसर हो सकता है कि वो वेरी कर सकता है, हो सकता है उसके नियरेस्ट या उससे कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका एवरेज क्या करेगा? वो वेरी करता है। ठीक है, जरूरी नहीं है वो उन्हीं ऑब्जर्वेशन से हो। तो जो आपका बेसिक जो नॉर्मल फॉर्मूला है एवरेज का, वो फॉर्मूला क्या है आपका? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या है आपका फॉर्मूला? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसी को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, सम ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं सम ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम और कुछ नंबर्स के एवरेज फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किए बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट, जो आपके थ्योरेटिकल पार्ट है किसका? आपके एवरेज का। वो आपको आइडिया हो गया, उसकी डेफिनेशन आपको पता चल गई कि एवरेज एक्चुअल में होता क्या है। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स। देखिए, सपोज आपके पास एग्जांपल है 18, 25 और 24 और 15। क्या है? 18, 24 और 15। आपको क्या करना है? आपको इसका एवरेज फाइंड करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, ट्राई करिए। क्या आप फाइंड कर पा रहे हैं क्या एवरेज? देखिए, फॉर्मूला इससे पहले स्लाइड में जहाँ हमने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया वहाँ पे बता चुकी हूँ। ट्राई करके देखिए क्या आप इसका एवरेज फाइंड कर पा रहे हैं इन नंबर का।
अगर आपको इसका एवरेज फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए एवरेज का। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का? फॉर्मूला होता है सम ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है सम ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या होता है आपका फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है सम ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ आपके पास कितने एलिमेंट हैं? यहाँ आपके पास में 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट। तो सबसे पहले तीनों नंबर का आप क्या कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए, तीनों नंबर का टोटल। तो देखिए आपके एवरेज में आ जाएगा 18 प्लस 24 प्लस 15 और डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है? तीनों का सम कर लीजिए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट 3 थे तो आपने नीचे क्या नंबर लिख दिया, 3 लिख दिया। सम कितना होगा देखिए, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 7 कैरी 1 1 और 2 3 और एक 4 और कैरी 5, ये आ गया 57/3। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो क्या हो गया आपके पास में एवरेज 19। क्या हो गया आपके पास में इसका एवरेज? एवरेज हो गया आपके पास में 19। ठीक है, यानी हम क्या कह सकते हैं, हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि हमें ऊपर लिखना है टोटल सम और नीचे लिखना है टोटल नंबर। क्या लिखना है हमें? ऊपर लिखना है टोटल सम और नीचे लिखना है टोटल नंबर। तो केवल क्या ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन हो नंबर्स का, ऊपर उसका एडिशन कर दीजिए और नीचे उनकी काउंटिंग लिखिए, नॉर्मल डिवाइड करिए, आपके पास क्या आ जाएगा, उसका एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट, अभी हमने 3 नंबर का एवरेज फाइंड किया। अभी आप सोचेंगे ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, हमने आंसर फाइंड कर लिए नंबर्स। मान लीजिए बहुत सारे नंबर्स आ गए एवरेज फाइंड करने के लिए, आपके पास क्या हो गए, बहुत सारे नंबर्स आ गए एवरेज फाइंड करने के लिए। तो कैसे करेंगे हम? एक लिमिट तक तो उसको ऐड करके और डिवाइड करके कर पाएंगे, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा हमारे लिए एवरेज को सॉल्व करना। ठीक है, मेथड वही है, यहाँ पे भी आप इसको बेसिक मेथड से देखिए। क्या कर रहे हैं हम, सभी नंबर्स को प्लस करेंगे और फिर क्या कर देंगे, इनको डिवाइड कर दें। लेकिन इस मेथड में क्या होगा कि ये हमारा ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको सेम प्रीवियस जो मेथड हमने अप्लाई किया कि पहले इनको ऐड करें, फिर जैसे कि 1 2 3 4 5 नंबर है, 5 से डिवाइड करें, तो हमारा आंसर वही आएगा जो मैं शॉर्ट ट्रिक से निकालूंगी। लेकिन ये आपका जो मेथड है वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एक बार मैं आपको दोनों वे से करके दिखा दूँ ताकि आपको ये ना लगे कि इसका एवरेज में कोई डिफरेंस आ रहा है। जैसे कि आपका अगर आप बेसिक मेथड से अप्लाई करें तो क्या आएगा, 65 प्लस 108 प्लस 135 प्लस 112 प्लस 106 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर? आपने इसको इस तरह से सॉल्व किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एडिशन। साइड में कर लीजिए फटाफट। 65 108 135 112 106, ये 10 और 8 18 और 2 20 और 6 26, 6 और 2 8 2 1 5 26। क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। क्या आ जाएगा, 105.2। क्या आंसर आ जाएगा आपका, 105.2। सॉरी, ये आपका बेसिक मेथड था एवरेज फाइंड करने का। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक से हम एवरेज डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, जो हमें इतना
नहीं करना पड़े, ठीक है, इतनी कैलकुलेशन ना करना पड़े। अभी मुझे इतना एडिशन करना पड़ा, फिर उसको मेरे को सॉल्व करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा, इतना सब मुझे ना करना पड़े, मेरी कैलकुलेशन कम हो नंबर्स की, तो मैं इसको कैसे करूँगी। आप देखिए जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, हम एक ऐसा नंबर चूज़ कर लेते हैं इसके आसपास का, जिससे क्या हो, एकदम आगे पीछे हो इसके आसपास का नंबर है ना, इसका एवरेज। आप देखिए सारे नंबर 100 के आसपास है, 108, 135, 112, 106, ये थोड़ा कम है बट 100 के नियरेस्ट है। हम क्या करेंगे, हमारे एवरेज को 100 सपोज कर लेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे एवरेज को 100 सपोज कर लेंगे। सपोज मैंने किया कि मान लीजिए हमारा एवरेज 100 है, हमें एक्चुअल में नहीं पता, हो सकता है एवरेज इससे ज़्यादा हो सकता है एवरेज इससे कम हो, लेकिन हमें नहीं पता। हमने क्या किया कि इनके मिड का कोई नंबर एज्यूम कर लिया 100, कि हमारा एवरेज कितना है, 100 है। अब देखिए 100 जो है ये हमने एवरेज किया, तो 65 100 से कितना कम है, जो 65 है वो 100 से कितना कम है, तो ये आपका 35 कम है। तो हमने माइनस का साइन लिख लिया, क्यों, क्योंकि ये उससे कम है। ज़्यादा होगा तो प्लस में लिखेंगे, कम होगा तो माइनस में। जो 65 है वो 100 से कितना कम है, तो 35 कम है। 108 100 से क्या है, ज़्यादा, कितना ज़्यादा है, +8 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, +8 ज़्यादा है। फिर 135, ये कितना ज़्यादा है 100 से, तो ये आपका 35 ज़्यादा है 100 से। कितना ज़्यादा है ये आपका 100 से, ये आपका 35 ज़्यादा है 100 से। फिर हम बात करेंगे 112, तो 112 कितना ज़्यादा है 100 से, तो ये आपका 12 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 12। सिमिलरली 106 कितना ज़्यादा है, 6। तो फर्स्ट स्टेप क्या किया मैंने एवरेज अज्यूम किया। क्या किया मैंने एवरेज अज्यूम किया, एक नंबर जो कि सब नंबर के क्या हो, नियरेस्ट हो, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या किया, उसके बाद में मैंने सारे नंबर्स को ये चेक किया कि जो हमने एवरेज सपोज किया है सारे नंबर से ज़्यादा है या कम है, तो मतलब कितने कम और कितने ज़्यादा है, वो नंबर मैंने उन पर्टिकुलर नंबर्स के ऊपर लिख लिए। क्लियर। अभी क्या हुआ, अभी 35 8 35 ये सब आपको नंबर मिल गए प्लस में और माइनस में। अब क्या करिए, आप सारे नंबर को ऐड कर लीजिए। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा एवरेज 100 था। ये सारे नंबर आपको क्या है, इस नंबर से थोड़े ज़्यादा और कम है, तो अब इनको भी हम इसमें जब इंक्लूड कर लेंगे तभी तो हमें एवरेज पता चलेगा कि एक्चुअल एवरेज क्या है। इसके लिए हम इन सबको ऐड करेंगे। तो 35 से 35 तो क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि ये नेगेटिव का और वो पॉजिटिव का। फिर 12 8 20 और +6 कितना हो गया, 26। तो अब ये हमें कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +26। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, +26। अब ये जो 26 मिला है ये आपको कहाँ से मिला है, इन नंबर्स से मिला है। तो कितने नंबर हैं ये आपके टोटल, ये तो आपने एवरेज कर लिया, लेकिन ये तो क्या है, नंबर्स का टोटल आया। लेकिन इसको अगर एवरेज बनाना है तो इन टोटल काउंटिंग से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 26 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, एवरेज बन जाएगा, ठीक है। यानी एवरेज आ जाएगा 100 प्लस, डिवाइड कर लीजिए, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 2 ज़ा 10, यानी कि 105.2। क्लियर। दोनों से आंसर क्या मिल रहा है आपको, सेम मिल रहा है। ये आपको लगा होगा कि थोड़ा सा, अभी आपने फर्स्ट बार सॉल्व किया, आपको लगा होगा कि नहीं इसमें तो बहुत टाइम लगा, लेकिन ये क्या है ना, इसमें आपको टाइम कम लगेगा, इसमें कैलकुलेशन भी इजी रहेगी क्योंकि आपके नंबर छोटे। अभी तो ये छोटे नंबर, और भी बड़े नंबर हो गए तो आपके ये ऐड करने से अच्छा है आप इसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये आपके फास्ट मेथड है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 1 2 3 4 एंड 100, ठीक है। 1 से लेकर के आपके पास 100 तक के नंबर्स हैं। अब उनका आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है। कैसे करेंगे, क्या करें, सारे 100 नंबर का एडिशन फाइंड करें, फिर उसको 100 से डिवाइड करें, तभी तो एवरेज आएगा। कैसे आएगा हमारे पास एवरेज, कि मैम सारे नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए, फिर 100 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम एग्जाम्स में इस टाइप के सीरीज के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। मैक्सिमम एग्जाम में क्या होता है कि सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको 1 से 100 तक नंबर दे दिए, ठीक है, 100 नेचुरल नंबर, सम फाइंड कर, ये तो चलिए आपको एवरेज फाइंड करने के लिए दिया है,
ठीक है, ऐसे सम फाइंड करने के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी ट्रिक जानने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि जो नंबर्स हैं क्या इनका डिफरेंस सेम है या नहीं है। जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस सेम है या नहीं है। इनका डिफरेंस क्या हो गया 1, इनके बीच में डिफरेंस 1, इसके बीच में डिफरेंस 1, यानी इस सीरीज का मतलब क्या है 4 बाद 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। तो क्या होगा सबका क्या है बीच में डिफरेंस सेम है। 100 से पहले 99 आएगा, डिफरेंस क्या है सेम। तो ट्रिक क्या बोलती है जब आपके सीरीज में डिफरेंस क्या हो सेम हो, डिफरेंस क्या हो सेम हो, तो आंसर ट्रिक क्या बोलती है आपकी कि एवरेज इक्वल्स टू होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। क्या होता है आपका एवरेज? एवरेज होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। क्लियर? अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 1, लास्ट टर्म क्या है आपकी 100, डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2। 101 बाय 2, 2 5 10, 0 2 5 10। क्या आ गया आपके पास में एवरेज 50.5। एवरेज क्या आ गया आपके पास में 50.5 आ गया। क्लियर? तो ये ट्रिक कब अप्लाई होगी? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 एवरेज फाइंड करने के लिए, जब आपके पास नंबर्स के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या हो सेम हो। क्या हो? जो सीरीज है या जो नंबर्स है उनका डिफरेंस क्या हो सेम हो। तो एवरेज होगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाय 2, मीन्स पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलिए एक और सीरीज है, ट्राई करिए इसको, देखिए क्या है इसमें नंबर का जो डिफरेंस है वो आपके सेम है या नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके सीरीज है, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको कि एक तरह से 3 की टेबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड सो ऑन। लेकिन 30 से ऊपर चली गई तो 36 तक है। तो सबका नंबर का जो बीच का डिफरेंस है वो क्या है आपका सेम। 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, हर जगह डिफरेंस कितने का है 3 का। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पहला पॉइंट क्या हो गया डिफरेंस इज सेम। डिफरेंस क्या है सेम है, तो एवरेज क्या होगा डिफरेंस सेम है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म 36 डिवाइड बाय 2, यानी कि 39 बाय 2। क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। एवरेज क्या हो गया आपका 19.5। क्या हो गया आपका एवरेज 19.5। तो ये आपके कुछ मैंने क्वेश्चंस कराए जिससे आप क्या कर सकते हो इजीली एवरेज फाइंड कर सकते हो। अगर इस टाइप की सीरीज हो जिसमें नंबर्स का डिफरेंस सेम हो तो फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा एवरेज मिल जाएगा। और कुछ नंबर्स गिवन हो तो उनको टोटल ऐड करिए, डिवाइड बाई कर दीजिए उनकी काउंटिंग से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो आपको क्या मिल जाएगा एवरेज। ठीक है, अब देखिए ये कुछ फॉर्मूले हैं आपके एवरेज के सीरीज के। ठीक है, सपोज आपको n नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 एंड n तक चलते हैं, सो ऑन। ठीक है, तो उस केस में अगर आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है, यहाँ पर हम बात सम की कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा एवरेज की बात हम नहीं कर रहे हैं। एवरेज फाइंड करने के लिए हमें टोटल भी तो पता होना चाहिए, उस फॉर्मूले में ऊपर तो टोटल ही लिखना है।
तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सम की, तो एवरेज और सम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं कि आप सोचे ये फॉर्मूला एवरेज का है, अगर आपने ये सोचा और अप्लाई किया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपके एन नेचुरल नंबर का सम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2। क्या होता है? n+1/2। अब यहाँ पे n क्या होगा? मान लीजिए ये सीरीज आपको 9 तक गिवन है, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 9। यानी जो आपका लास्ट नंबर होता है वो क्या होता है? n होता है। ठीक है, वही आप फॉर्मूले में पुट करते हैं। इसी तरह से जैसे क्वेश्चन आएगा तो अब आपको ये पता चलेगा कि कैसे अप्लाई करते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, जहां आपने नेचुरल नंबर लिए, अगर सपोज आपको उसके स्क्वायर का सम करना हो, जैसे कि 1 के स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड n स्क्वायर, तो इस तरह के जब आपको एडिशन करना हो, ठीक है, तब आपका फॉर्मूला क्या होगा? n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6, n+1 मल्टीप्लाई 2n+1 डिवाइड बाय 6। तो आपको जो स्क्वायर सीरीज होती है नेचुरल नंबर की, उसका क्या मिल जाएगा? एडिशन मिल जाएगा, यानी समेशन मिल जाएगा। फिर एक क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यानी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब एंड n क्यूब। ठीक है, यानी कि आपको n नेचुरल नंबर्स तक जो सीरीज है उसके क्यूब का सम फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n+1/2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला? n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास सम फाइंड करने का क्या था? फॉर्मूला। ठीक है, फिर देखिए आगे, सपोज आपको एवरेज फाइंड करना है किसका? 454, 464, 434, 442, 474 और 468। क्या है? 468। कैसे करेंगे बताइए? वही बेसिक मेथड लगाएंगे कि ऐड करिए और डिवाइड बाय करिए, या वो प्लस वाला कॉन्सेप्ट? तो देखिए किस तरह से हम फटाफट आंसर निकालेंगे। हमें एवरेज फाइंड करना है। सारे नंबर आपको क्या दिख रहे हैं? 400 के नियरेस्ट दिख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज हमने एवरेज क्या मान लिया? 400। यहाँ पे एक भी नंबर 400 से छोटा नहीं है, तो कोई भी नंबर आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। जो भी टर्म मिलेगी यहाँ पे वो आपको प्लस में ही मिलेगी। 400 आपने सपोज किया। अब वो नंबर लिख लीजिए जो इसके कम या ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? +54 ज़्यादा है। ये +64, ये +34, ये +42, +74 और +68। ठीक है, हमने क्या किया? सबसे पहले ये सब नंबर 400 के नियरेस्ट थे, तो हमने एवरेज सपोज कर लिया 400। अब ये चेक किया कि जो नंबर है वो 400 से कितने कम या ज़्यादा है। वो नंबर उन्हीं नंबर के नीचे लिख लीजिए। जैसे 54 जो है 454 ज़्यादा है तो 54 लिख लिया। 464 ज़्यादा है 64 लिखा। 434 ज़्यादा है 34 लिखा। 442 ज़्यादा है 42 लिखा। 474 ज़्यादा है तो 74 लिखा। 468 ज़्यादा है तो 68 लिखा। क्लियर? अब क्या करना है? इन सब को इसके एवरेज में बांटना है। अब इसको एक्चुअल एवरेज फाइंड करना है, तो इनका एडिशन करिए और यहाँ पर क्या करिए? इसको डिवाइड कर लीजिए। कितने? 1 2 3 4 5 6। क्लियर? क्या कर लीजिए आप? इसको 6 से डिवाइड कर लीजिए टोटल को, तो आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं एडिशन कितना आएगा। 4 और 4 8, 12, 4 4 8 और 12, 16, 24, 26, 2, यानी कि 336। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनका सम किया तो मुझे क्या मिल गया? 336। क्या करिए? 336 को 6 से डिवाइड कर लीजिए। 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36। तो एक्चुअल एवरेज आपके पास में क्या आ जाएगा? 456।
क्या आ जाएगा आपके पास में एक्चुअल एवरेज 456। ठीक है, क्या किया, 400 सपोज किया, कितना ज़्यादा है ये देखा, सारे नंबर्स को प्लस किया, टोटल 6 नंबर के अंदर आपका एवरेज डिस्ट्रीब्यूट होगा इनमें, तो 6 से इसको डिवाइड कर लिया, जब आपको 6 जो आपने नए नंबर सपोज किए इसका आपको एक एवरेज मिल गया, उस एवरेज को जो आपने एवरेज सपोज किया था उसमें जोड़ दीजिए, ऐड कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, गिवन क्वेश्चन का एक्चुअल एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल एवरेज आपका क्या हो गया, 456। चलिए नेक्स्ट ट्राई करिए। अगेन नंबर्स क्या है, 400 के नियरेस्ट है, तो क्या करें, एवरेज को 400 सपोज कर लेते हैं, प्लस प्लस माइनस जो भी है वो हम देख लेंगे। ठीक है, एक्चुअल में हमारे डिवाइड में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्यों, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं आपके, 8 है। अब ये 400 से कितना कम है, 387, 13, कितना कम है ये, 13 कम है। ठीक है, फिर आपका 402 कितना ज़्यादा है 400 से, तो ये +2, ये +11, +32, सब्ट्रैक्ट कर, ये आपका +13, +24, +37, 366 माइनस कर लीजिए 400 में से, 34। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस का 34। ठीक है, अब ऐड कर लेते हैं, ये -13 से +13 कैंसिल हो गया। ठीक है, थर्टीन से 13 कैंसिल हो गया, अब केवल एक माइनस का 34 है और ये प्लस का 32, ये माइनस का 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ये -34 से कैंसिल हो जाएगा, 11 24 और 37 ऐड कर लीजिए, 7 और 4 11 और 1 12 की 2 कैरी 1, 2 और 3 5 और 2 7, कितना हो गया 72। क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड कर लेंगे, 8 9 जा 72, क्या आ गया आंसर 409। ठीक है, यानी कि जो इतनी बड़ी सीरीज है उसका आंसर केवल और केवल एक सिंगल स्टेप में आ जाता है। ठीक है, ना तो ज़्यादा कैलकुलेशन करनी है ना ज़्यादा लिखना है, सिंगल स्टेप में क्या आ जाएगा आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया, आगे देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या बोला है, फाइंड द एवरेज ऑफ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि एवरेज और सम में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपको क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था अभी तक, सम पढ़ा था n नेचुरल नंबर का। क्या होता है n नेचुरल नंबर का सम फाइंड करने का फॉर्मूला, n+1/2। ठीक है, क्या होता है आपका फॉर्मूला, n+1/2। अभी यहाँ पे आपको एवरेज फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर क्या है। जब सीरीज पता होगी तभी तो हम आंसर फाइंड कर पाएंगे। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 एंड अप टू 100 तक। अप टू कहाँ तक लिख देंगे हम इसको, 100 तक लिख देंगे नेचुरल नंबर को। ठीक है, डिफरेंस क्या है, 1 1, यानी डिफरेंस क्या है हमारा, यहाँ पर हमने चेक किया तो सेम है हमारा डिफरेंस। और जब हमारा डिफरेंस सेम है तो उस केस में एवरेज क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2।
क्या है फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 100 डिवाइड बाय 2 यानी 101/2। शायद हम ये पहले कर भी चुके हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 50.5, यानी कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो क्या होता है 50.5। क्लियर। आगे देखिए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 82 विच आर डिविजिबल बाय 9। यानी 10 से लेकर 82 तक वो नंबर जो कि आपके 9 से क्या है डिविजिबल है, आपको क्या करना है उसका एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं पहले तो ये देखिए। 9 1 जा 9 होता है, 9 2 जा 18, यानी 10 के बाद 18 आता है, 10 से 82 के बीच में, फिर 27, वन 9 9 जा, यानी कि ये सब वो नंबर हैं जो आपके 9 की टेबल्स में आते हैं और 9 से क्या है डिविजिबल है, और सारे नंबर किसके बीच में आते हैं 10 और 82 के बीच में आते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है एवरेज फाइंड करना है। डिफरेंस कितने का है 9 का, डिफरेंस 9। अब जब 9 की टेबल फॉलो हो रही है तो सबके बीच में डिफरेंस कितने का होगा 9 का डिफरेंस होगा। लास्ट वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, जब आपका डिफरेंस सेम है तो क्या होता है एवरेज, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, यानी कि 18 प्लस 81 डिवाइड बाय 2। क्या होता है 18 प्लस 81 बाय 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 8 और 1 9, 8 और 1 9 बाय 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, यानी आपका एवरेज क्या आ जाएगा 49.5। क्या आ जाएगा आपका एवरेज 49.5, यानी कि 10 से 82 के मिड में जो सारे नंबर 9 से डिविजिबल होते हैं उनका एवरेज क्या होता है आपका 49.5। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करिए। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 61 एंड 348 विच आर डिविजिबल बाय 5। तो हमने जब हमारा नंबर सिस्टम पढ़ा था तो वहाँ पे कुछ बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट देखे थे, है ना, डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं। तो कौन से नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं, वही नंबर जिनकी वंस प्लेस की डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, वो क्या होते हैं आपके 5 से डिविजिबल होते हैं। क्या कहता है रूल कि अगर नंबर 5 से डिविजिबल है तो वंस प्लेस की डिजिट या तो 0 हो या फिर क्या हो 5 हो। तो 61 से 348 के बीच में नंबर देखिए, 61 के बाद में क्या आता है 65, 5 से डिविजिबल है। देन 70, 75 और 348 से पहले क्या आएगा 345। ये सारे नंबर क्या होंगे आपके 5 से डिविजिबल होंगे। किससे डिविजिबल होंगे आपके 5 से। अब देखिए सबका डिफरेंस क्या है 5। क्या है सब नंबर का डिफरेंस, डिफरेंस है आपका 5। और अगर सब नंबर का डिफरेंस 5 है यानी सीरीज में डिफरेंस सेम है तो आपके एवरेज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। फर्स्ट टर्म क्या है 65, लास्ट टर्म क्या है 345, दोनों को प्लस करिए 2 से क्या कर दीजिए डिवाइड, ये आपका 345 है। क्लियर। 5 और 5 10 की 0 कैरी 1, 6 और 4 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, 3 और 1 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। क्या आ जाएगा एवरेज 205। ठीक है, क्या आ जाएगा एवरेज आपका 205। चलिए
कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 1 से 10 तक जो स्क्वायर होता है नेचुरल नंबर्स का, उसका आपको एवरेज फाइंड करना है। क्या करना है आपको? स्क्वायर का एवरेज फाइंड करना है। पहले सीरीज लिखिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू 10 स्क्वायर। मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे नेचुरल नंबर का सम फाइंड करने का, n+1/2। फिर मैंने आपको स्क्वायर सीरीज का सम फाइंड करने का फॉर्मूला बताया था, ठीक है ना। तो वहीं से हम इसका क्या फाइंड करेंगे? उस फॉर्मूले से टोटल फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या कहता है? क्या होता है आपका एवरेज का फॉर्मूला? जो आपको सीरीज गिवन है तो उसका टोटल सम, और नीचे क्या आएगा? टोटल नंबर। क्या कहता है फॉर्मूला? टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। तो टोटल सम नंबर तो हमें पता है कि 10 नंबर्स हैं 1 से 10 तक, लेकिन हमें सम नहीं पता। तो सम हम किस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे? जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम फाइंड करने का। तो पहले तो हमें सम फाइंड करना पड़ेगा सीरीज का। तो सम फाइंड करने का स्क्वायर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। क्या होता है? n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। n क्या होता है आपका? यहाँ पर समझिए, n होता है आपका लास्ट नंबर। क्या होता है? n होता है आपका लास्ट नंबर, यानी nवा नंबर। क्वेश्चन में पुट करिए 10 मल्टीप्लाई 10+1 11, 10 2 ज़ा 20 और +1 क्या हो जाएगा? 21 डिवाइड बाय 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? n की जगह पे रखा 10, 10+1 11, 10 2 ज़ा 20 +1 21। क्लियर? सॉल्व कर लीजिए। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 2 5 ज़ा 10, क्या हो जाएगा? 55 मल्टीप्लाई 7 385, क्या हो जाएगा? 385। आपको क्या करना है? एवरेज फाइंड करना है। क्या होता है एवरेज? टोटल सम, यानी कि 385। टोटल नंबर कितने नंबर है ये? 10। तो एवरेज क्या हो गया? 38.5। क्या हो गया आपका एवरेज? 38.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? आगे देखिए, फाइंड द कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी वही क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको स्क्वायर का सम फाइंड करना था, एवरेज, और यहाँ पे आपको क्यूब्स जो होता है 10 नेचुरल नंबर का, उसका एवरेज आपको फाइंड करना है। करिए, कैसे करेंगे? सबसे पहले सीरीज लिखेंगे, ठीक है, फिर उसका सम फाइंड करेंगे। सीरीज क्या होगी? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू 10 क्यूब। ठीक है, सम क्या होता है हमारा क्यूब का? n+1/2 का होल स्क्वायर। क्या होता है सम का फॉर्मूला? n+1/2 का होल स्क्वायर। क्या है n की वैल्यू? 10, क्योंकि लास्ट नंबर आपका 10 है। 10 + 1 क्या हो जाएगा? 11 डिवाइड बाय 2, और पूरी टर्म को सॉल्व करके क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये क्या होगा आपका? सम। क्या होगा ये आपका? सम होगा। ठीक है, अब देखिए, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यानी कि आ गया 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर क्या होता है?
3025। क्या होता है 55 का स्क्वायर? 3025। आप चाहो मल्टीप्लाई करके देख लो। यहाँ पे एक और ट्रिक बताऊंगी आपको, उससे पहले आप देखो एवरेज क्या होगा। एवरेज क्या होता है? टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। टोटल सम कितना आया? 3025। टोटल नंबर कितने हैं ये? 10। क्या आएगा आंसर? 302.5। क्या आ जाएगा आपका एवरेज? 302.5। क्लियर है? ध्यान रहेगा। चलिए यहाँ पे छोटे से एरिया में हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए जो माइंड में ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे 55 का स्क्वायर करना था, तो यहाँ पे आपको केवल एक 5 के लिए जो ट्रिक बता रही हूँ, कहीं पर भी और पे भी काम आ सकती है जहाँ आपके सिंप्लीफिकेशन में ऐसा हो। जिन भी नंबर के लास्ट में या वंस प्लेस पे क्या आता है? 5। ठीक है, कि जिस भी नंबर के लास्ट में वंस प्लेस पे 5 आता है, अगर उसका स्क्वायर करना हो तो क्या करिए, लास्ट नंबर जो है वंस प्लेस 5, उसका स्क्वायर लिख दीजिए 25, और नेक्स्ट वाले नंबर को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखिए। 5 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 6, तो 5 6 जा 30। सपोज मुझे 25 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 5 का स्क्वायर लिख दूंगी, क्या आ जाएगा? 25। 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 3, तो 3 2 जा 6, तो ये हो गया 25 का स्क्वायर। सपोज 35 का स्क्वायर फाइंड करना है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का नेक्स्ट नंबर 4 से मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, तो 35 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर 25, 4 5 जा 20, 20 25। 55 का हो गया। 65 का क्या होगा? 25, 6 7 जा 42, 4 2 2 5। ठीक है। 75 का 25 तो आएगा ही, 7 8 जा 56। 85 का पूछ ले तो क्या हो जाएगा? 7 2 2 5, 8 की 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 9 जा 72, 5 का 25। तो इस तरह से आप इजीली और फास्ट स्क्वायर फाइंड कर सकते हो जिनके उन नंबर्स का जिनके वंस प्लेस की डिजिट क्या हो? 5। किन नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो जिनके वंस प्लेस की डिजिट क्या हो? आपकी 5 हो। चलिए, फाइंड द एवरेज ऑफ 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, सॉरी 13 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर। ये आपको सीरीज दी हुई है, इसका आपको क्या फाइंड करना है? एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, इस सीरीज का या इन नंबर्स का आपको क्या फाइंड करना है? एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, अब अगर आपको एवरेज फाइंड करना है तो देखिए, मैंने आपको फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम फाइंड करने का फॉर्मूला बताया है। इस सीरीज का आपको सम, पहले तो सम फाइंड करना पड़ेगा एवरेज कर निकालने के लिए, तभी तो टोटल से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? इसका एवरेज आएगा। लेकिन क्या हमें यहाँ से यहाँ तक का सम पता है? अब स्क्वायर है तो सबका डिफरेंस भी क्या होगा? वेरी करेगा, अलग अलग हो सकता है नंबर के बीच का डिफरेंस। तो फर्स्ट फॉर्मूला रॉन्ग। फर्स्ट फॉर्मूला तो यहाँ लगेगा ही नहीं कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, वो तो लगेगा ही नहीं फॉर्मूला। ठीक है। सेकंड, इस सीरीज का अगर सम फाइंड होगा तभी हम इसका एवरेज फाइंड कर पाएंगे। इस सीरीज का सम फाइंड करने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला बताया फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम फाइंड करने का। क्या था? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। तो क्या मैं ये मान सकती हूँ कि सपोज मेरी सीरीज है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू 10 स्क्वायर प्लस
11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर 20 स्क्वायर। क्या मैं इस सीरीज का फाइंड कर सकती हूँ? अगर मैं इस टोटल सीरीज के सम में से इस सीरीज का सम माइनस कर दूँ तो मेरे पास इसका सम आ जाएगा ना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मेरा जो फॉर्मूला है उससे इस टोटल सीरीज का सम फाइंड करूँगी। ठीक है, इस टोटल सीरीज का सम मैं फाइंड करूँगी। तो देखिए टोटल सीरीज का सम कितना आएगा, 20 नंबर्स जब n हो 20 के लिए सीरीज का सम कितना आएगा। देखिए n की वैल्यू हो गई 20, n प्लस 1 यानी कि 21। ठीक है, फिर होता है 2n प्लस 1 यानी 40 प्लस 1 क्या हो जाएगा 41/6। स्क्वायर की सीरीज का सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये फॉर्मूला होता है आपके सम फाइंड करने का। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 10 जा 20, क्या हो जाएगा 2870। टोटल सम कितना हो जाएगा आपका 2870। ये मैंने इस कंप्लीट सीरीज का सम फाइंड किया। अब मुझे 10 नंबर तक की सीरीज का सम फाइंड करना है। वैसे हम ऑलरेडी आगे कर चुके हैं पर एक बार और कर लेते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। n के प्लेस पे आएगा 10, 10 प्लस 1 11, 10 2 जा 20 प्लस 1 21/6, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। ठीक है, 2 5 जा 10, कुछ गड़बड़ हो गई मल्टीप्लाई में, एक बार देख लेते हैं, एक सेकेंड। 77 और 5 385 पॉइंट नहीं आएगा, 385 आएगा। ठीक है, वो मुझे ध्यान नहीं रहा एवरेज का, मैंने सोचा तो एवरेज ले लिया। अभी आपको क्या करना है, 11 से लेके 20 तक की सीरीज का सम चाहिए तो टोटल 20 में से 10 का माइनस कर दो, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लो। क्या आ जाएगा 10 माइनस 5 5, 16 माइनस 8 8, और 27 माइनस 3 24। क्या आ गया डिफरेंस, यानी टोटल 2485। आपको क्या फाइंड करना था इस सीरीज का एवरेज। 11 से 20 तक नंबर कितने हैं 10, तो 2485 डिवाइड बाई 10, तो एवरेज आ जाएगा 248.5। क्या आ जाएगा 248.5 आ जाएगा आपका एवरेज। क्लियर है, आगे देखिए। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 49 टू 125। यानी कि आपको 49 से लेकर के 125 तक जितने भी नेचुरल नंबर है उसका क्या फाइंड करना है, आपको स्क्वायर फाइंड करना है। यानी 49 प्लस 50 प्लस 51 अप टू 125। तो ये आपके जो है क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। क्यों, क्योंकि मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन करा चुकी हूँ। स्टार्टिंग 49 से हो रही है और 125 तक है। आपको इसका सम फाइंड करने का फॉर्मूला पता है। क्यों, क्योंकि ये आपके पास में नेचुरल नंबर है। इस सीरीज का डिफरेंस क्या होगा आपके पास में, सेम होगा। तो आपको अगर एवरेज फाइंड करना है तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 49 प्लस 50 प्लस 51 अप टू 125। ये सबका डिफरेंस क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है ना। आपको तो क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। क्या हो जाएगा 49 प्लस 125/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2।
174/2। देखिए क्या हो जाएगा आपका एवरेज 27। ठीक है, यहाँ पे 2 क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जब डिफरेंस सेम होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, इसलिए एवरेज क्या आ गया आपका 27। ठीक है, फिर व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नेचुरल नंबर। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नेचुरल नंबर। तो सीरीज आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, नंबर की 1 से, नेचुरल नंबर की 1 2 3 4। ठीक है, अब आपको ये नंबर कहाँ तक लेना है, इसमें 1 डिजिट नंबर आएंगे तो 9 तक आ गए, फिर 2 डिजिट नंबर है तो वो 10 से स्टार्ट होंगे 99 तक आएंगे, फिर 3 डिजिट नंबर जो है वो 100 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक आएगा 999। यानी ये सीरीज आपकी कहाँ तक आएगी 999। तो यहाँ तक आपके क्या होंगे, सारे के सारे क्या आ जाएंगे, आपके नेचुरल नंबर आ जाएंगे, जो कि आपके 1 डिजिट हो, 2 डिजिट वाले हों और 3 डिजिट वाले हों। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट जो पहले था, कैसे करेंगे एवरेज फाइन, डायरेक्ट क्या चेक कर लीजिए, डिफरेंस चेक कर लीजिए। डिफरेंस कितने का है 1 का, डिफरेंस कितने का है 1 का, कितने का है 1 का, यानी हर जगह आपका डिफरेंस क्या है सेम है। और जब आपका डिफरेंस सेम है तो क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। क्या है फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म क्या है, क्या मिल गया आपको यहाँ पे 1000/2। क्या मिल गया आपको यहाँ पे 1000/2। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 500। यानी कि 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होता है आपके 500। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द एवरेज ऑफ द p number is q square and average of q number is p square, then find the average of p plus q numbers। यानी आपके पास में p नंबर्स है, तो क्या दिया है आपको एवरेज q स्क्वायर दिया है। ठीक है, और q नंबर्स है उसका एवरेज आपको क्या दिया है p स्क्वायर दिया है। अब जो p और q नंबर्स है उन नंबर्स का आपको एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एवरेज लिख लेते हैं, हमें क्या दिया हुआ है। आपके फर्स्ट लाइन बोल रही है कि p नंबर्स का जो एवरेज है वो q स्क्वायर है, यानी आपके पास में p नंबर्स हैं जिनका एवरेज आपको दिया हुआ है q स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, p नंबर्स हैं आपके पास में जिनका एवरेज क्या है आपका q स्क्वायर है। ठीक है, फिर है एवरेज ऑफ q नंबर इज p स्क्वायर, यानी कि आपके पास में q नंबर्स हैं जिसका एवरेज है p स्क्वायर। ठीक है, ये इतना क्वेश्चन है आपके पास में, आपको बोला है p नंबर्स का जो एवरेज है वो है q स्क्वायर और q नंबर्स है उनका एवरेज क्या है आपके p स्क्वायर है। ठीक है, अब आपको बोला है फाइंड द एवरेज ऑफ p प्लस q नंबर, यानी इन दोनों नंबर्स का आपको क्या फाइंड करना है एवरेज फाइंड करना है। अगर आपको दोनों नंबर का एवरेज फाइंड करना है, ठीक है, तो पहले एवरेज फाइंड करने के लिए हमें सम पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एवरेज फाइंड करने के लिए हमें सम पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक फॉर्मूला और देखिए, यहाँ पर हम एवरेज क्या लिखते हैं
फॉर्मूला टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। एवरेज का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम? टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। अगर मान लीजिए आपको टोटल सम फाइंड करना है, अगर आपके पास एवरेज है और टोटल सम फाइंड करना है तो क्या करेंगे? यहाँ से ये भी एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि टोटल सम इक्वल्स टू होता है एवरेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर। क्या होता है? टोटल सम इक्वल्स टू होता है एवरेज प्लस मल्टीप्लाई टोटल नंबर। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट हो गया कि आपको जब सम निकालना है आपको एवरेज को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर कहीं पे भी आपको सम फाइंड करना है तो एवरेज क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए उस टोटल नंबर ऑफ नंबर से। तो अब देखिए ये एवरेज है और ये आपके पास में नंबर्स है, पी नंबर्स का सम है, क्यू एवरेज है क्यू स्क्वायर। नंबर से और एवरेज है, मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? सम। यानी कि इसका सम क्या आ जाएगा? पी क्यू स्क्वायर। क्या आ जाएगा? सम पी क्यू स्क्वायर। इसी तरह से क्यू नंबर्स है, उसका एवरेज आपको दिया है पी स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास सम क्या आ जाएगा? क्यू पी स्क्वायर। क्या आ जाएगा? क्यू पी स्क्वायर। पी नंबर का एवरेज आपको क्यू स्क्वायर दिया है तो सम क्या हो जाएगा? पी क्यू स्क्वायर। क्यू नंबर का एवरेज पी स्क्वायर दिया है तो टोटल सम क्या हो जाएगा क्यू नंबर का? क्यू पी स्क्वायर। क्लियर? अब आपको क्या करना है? इन दोनों नंबर का एवरेज फाइंड करना है। आपको क्या करना है? एवरेज फाइंड करना है किसका? P प्लस क्यू का। तो एवरेज ऑफ P प्लस क्यू क्या हो जाएगा आपके पास में? P प्लस क्यू का एवरेज क्या हो जाएगा कि दोनों नंबर का सम कर लीजिए पहले। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। क्या आ जाएगा एवरेज फाइंड करने के लिए दोनों नंबर का सम? वो आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। ठीक है, अब नंबर कितने हैं आपके पास में? P नंबर है और यहाँ Q नंबर, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे आपके? P प्लस Q। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे आपके? P प्लस Q। अब देखिए आगे, दोनों में से P कॉमन आ सकता है और Q। तो जब आप P और Q को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग आएगा? Q। यहाँ पे क्या रिमेनिंग आएगा? P। और नीचे डिवाइड में क्या आएगा? P प्लस Q। अब 3 प्लस 4 भी 7 होता है और 4 प्लस 3 भी क्या होता है? 7। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। यानी कि आप A प्लस बी करो चाहे B प्लस A करो, आपको रिजल्ट क्या मिलता है? एडिशन में सेम मिलता है। तो P प्लस Q जो है वो Q प्लस P से डायरेक्ट क्या हो जाएगा? कट। यानी कि आपके पास में एवरेज क्या आ जाएगा? P Q। दिस इज द आंसर। क्या आ जाएगा आपके पास में? एवरेज P Q आ जाएगा। क्लियर है? ये आपके क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, पूरा पूरा वेरिएबल पर बेस्ड है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे P प्लस क्यू नंबर का जो एवरेज है वो क्या फाइंड कर लिया है? P Q फाइंड कर लिया है। ठीक है, इस तरह की वर्ड्स प्रॉब्लम है जिसमें हमें एवरेज फाइंड करनी है, एक्चुअल में एवरेज की वैल्यू फाइंड करनी है, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आप इस तरह के नंबर्स जो एवरेज फाइंड करने के क्वेश्चन है उसकी और सीरीज के एवरेज के फॉर्मूले लर्न कर लीजिए और सीरीज के सम को फाइंड करने के फॉर्मूले लर्न कर लीजिए और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एवरेज का उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तभी हम क्या कर पाएंगे? आगे की वर्ड प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो इसी को हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम के साथ में।